एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम डेनिम है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि उसका डीमन लॉर्ड वासुकियादा वो लोग डीमन किंग आर्मी से उसे निकाल देते हैं और डेरिल को कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्लो हो इसलिए मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड वासुकियादा उसे कहते हैं कि तुम डीमन आर्मी के सबसे लोएस्ट लेवल पर आते हो, तुम हमारी क्या मदद कर सकते हो, तुम तो मैजिक भी नहीं यूज कर सकते हो, जब से तुम छोटे थे तो ये छोटी सी चीज भी तुम नहीं कर सकते थे, इसी से पता चलता है कि तुम डीमंस के बीच में एक ट्रैश हो। डेरिल से कहता है कि तुमसे पहले वाले जो डीमन लॉर्ड थे उसने मुझे एक मिशन दिया है कि इस आर्मी में रहने का। इसकी बात सुनकर डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि मेरे फादर अब रिटायर हो चुके हैं इसलिए अब तुम उन्हें भूल जाओ और न्यू डीमन किंग की आर्मी बन चुकी है इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारे लिए ये तुम्हारे जैसे मैजिक लेस की जरूरत नहीं है। डेरिल बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं डार्क लेस बाहर आ जाता है वहाँ से और कहने लगता है कि वो डीमन किंग ने सही कहा कि डीमन और ह्यूमंस की काफी टाइम से लड़ाई चल रही होती है और तुम किस काम आते हो डीमन लॉर्ड की। से पता चलता है कि मैं डीमन लॉर्ड होकर भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। भी वहाँ पर एक बंदा आता है और डेरिल को कहता है क्या तुम यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हो। वो डेरिल से कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो और वो डेरिल को बताते हुए वहाँ से चले जाता है। वहाँ पे वो बंदा काफी कंफ्यूज लगता है कि डेरिल को क्या हो गया। डेरिल घूमता फिरता फॉरेस्ट में आ जाता है। वो कहता है कि मैं अब करूँ क्या, मैं डीमन किंग की आर्मी से 32 ईयर्स से हूँ तो क्या मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाऊंगा। डेरिल तब कहता है जब उसको काफी ज्यादा लगता है कि कोई लड़की उसके साइड में से कूद के गई है और आगे चली गई है। डेरिल उस लड़की को देख के कहता है कि ये क्या था। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, ऊपर से गया और उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था। वो लड़की के ऊपर हमला करने वाला ही होता है तभी वहाँ पर डेरिल आ जाता है, बचा लेता है और मंकी थोड़ा दूर हो जाता है। उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है जिसके कारण से वो वहीं पर गिर जाता है। मौके का फायदा उठा के वो मंकी डेरियल पर अटैक करता है और उसे एक पंच मारता है। डेरियल काफी दूर जाके गिर कारण वो मॉन्स्टर गिर जाता है, खत्म हो जाता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है। डेरियल कहती है कि वो एक अटैक इस हीरो के जैसा किया था कि मैंने पास्ट में देखा था। ये लड़की इस डेरियल को शुक्रिया अदा करती है कि उसकी जान बचाने के लिए तो बिल्कुल एक फॉर्मर हीरो की तरह स्ट्रॉन्ग हो। ये सोचकर डेरियल कहने लगता है कि मैं एक डीमन हूँ, मुझे ये हीरो बुला रही है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। डेरियल कहने लगता है कि ये काफी डेंजरस है और ज्यादा ह्यूमंस के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ये सब बोलने के बाद वो वहाँ से नहीं लगता है और वो लड़की उसे कहती है कि तुम क्या मेरे विलेज में आओगे, आपको काफी अच्छे से थैंक्स करूंगी, साथ काफी डिलीशियस खाना भी खिलाऊंगी। ये सुनते ही डेरियल मान जाता है और उसके साथ जाने लगता है। वो लड़की उसके साथ विलेज में आ जाती है और उस विलेज का नाम होता है लक्स और उस विलेज में आने के बाद उसे अपने घर ले आती है जहाँ डेरियल उसे से मिलता है। अब हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम और डेरियल वहाँ पर डर रहा होता है कि ये एक ह्यूमन विलेज है, ये एक दुश्मन है, अगर इन्हें पता चला कि मैं एक डीमन हूँ तो ये मुझे अच्छा सबक सिखाएंगे और मुझे शायद मार भी सकते हैं। डेरियल कुछ सोच ही रहा होता है तभी मारिका कहती है कि फॉरेस्ट में क्या कर रहे, वहाँ की जनरेशन चेंज हो गई है, इस कारण से उन लोगों ने मुझे निकाल दिया, मैं बेघर हो गया। ये सुनकर मारिका कहती है कि ये तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तो इतने अच्छे पर्सन हो, तुमने अपनी लाइफ को खतरे में डालकर मुझे बचाया है, काफी अमेजिंग हो, और अगर मैं तुम्हारे उस साथ नहीं होती तो तुम्हारे बॉस को अच्छा खासा बात सुना देती। डेरियल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मारिका कहती है कि अगर तुम्हारे पास कोई, तुम रह सकते हो यहाँ पर, से भी हमारे विलेज के अंदर थोड़े कम लोग हैं। मारिका की मॉम कहती है कि तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि एक मॉन्स्टर को आराम से हरा सकता है वो तो तुम हमारे साथ ही रहो। मारिका डेरियल से कहती है कि देखा, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ ही रह सकते हो। डेरियल कहता है कि तुम हमारी दुश्मन हो। इसको कहते हुए वो मारिका की तरफ देखने लगता है, कहता है कि तुम्हें हमारी जरूरत है इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बोलने के बाद डेरियल को काफी जोर से भूख लगती है, वो कहने लगता है कि क्या मुझे खाना मिल सकता है। तो मारिका कहती है कि हाँ अभी लाई खाना। अब रात के टाइम में डेरियल अपने रूम पे होता है, वो कहता है कि इससे बड़ा रूम तो मेरा डीमन की में था। तभी गेट पर काफी समय लोग मेरे पर निर्भर रहते थे, पहली बार था कि किसी आदमी ने मुझे बताया और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बोलने के बाद वो शर्मा जाती है और गुड नाइट बोल के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मारिका, तुम मुझे और कोई जॉब नहीं दे सकते जैसे कि फार्मिंग वगैरह। देख कर डेरियल के काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास बॉडी है, तुम्हें तो एक एडवेंचरर बनना चाहिए, इसे भी ये फॉर्म के बारे में पता लग जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, अब वो एडवेंचरर बन जाता है। अब डेरियल काफी शौक हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं काफी समय से डीमन लॉर्ड के साथ था इसलिए मुझे लगा कि मैं भी एक डीमन होऊंगा। सच्चाई तो ये है कि असलियत में मैं एक ह्यूमन ही हूँ। कारण डेरियल अपने पास की मेमोरी बताने लगता है, बताता है कि फॉर्मर डीमन किंग गैट वर्जा ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, अभी से मैं एक डीमन किंग की आर्मी में एक सोल्जर बन के रह रहा था। अचानक से डीमन के बेटे ने मुझे डीमन लॉर्ड के आर्मी से बाहर निकाल दिया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है, मारिका डेड डेरियल को ट्रेनिंग देंगे और डेरियल को बताती है कि डेड से बच के रहना, वो एक एडवेंचरर रह चुके हैं। सबसे पहले मारिका के डैड डेरियल को बोलते
बोलते हैं कि ऑरा हैंडल करने के लिए, बताता है कि ऑरा ऐसी पावर है जो कि हम लोग किसी को कर सकते हैं और एडवेंचरर जैसे ऑरा से आर्मर को लगाते हैं जिससे वो कर पाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें जो वेपन चाहिए तुम वो ले सकते हो। अब डैरियल एक तलवार उठा लेता है और वो कहता है कि किंग ने उसे अपने माना को शॉर्ट पे लगा देता है और ये देखकर कैडेट और मारिका काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि चलो सबसे पहले तुम्हारा टाइप देखा जाए। बताते हैं कि 4 टाइप होते हैं, डिपेंड करता है कि तुम कौन से टाइप पे हो, वो कौन सा वेपन के ऊपर कम्पेटिव हो। बात होती है स्लेट से। मारिका के डैड लकड़ी के टुकड़े को स्लैश करके देखो। कहते हैं कि मैं तो बोल दिया लेकिन मैंने तो पहली बार शॉर्ट पकड़ा है। मारिका के डैड कहते हैं कि तुम्हें इसे पूरी तरीके से काटने की जरूरत नहीं है, उसे आधा भी काट सकते हैं, हमें सिर्फ तुम्हारा स्लैश कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मारिका डैरियल को भी चेयर्स करती है और अचानक से डैरियल उस लकड़ी के टुकड़े को अचानक ही काट देता है पूरे तरीके से। देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अच्छा ये है ऑरा की पावर। अगली सीन आती है स्ट्रिंग की, वो तोड़ देती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बारी आती है हिट की। अब डैरियल पत्थर को हैमर से मारना है। जैसे ही पत्थर को मारता है तो वहाँ काफी ज्यादा ब्लास्ट हो जाता है, पत्थर काफी ज्यादा टूट जाता है और मारिका के डैड वहाँ पर गिर जाते हैं हमें लगता है और वो कहते हैं कि मैंने अपनी 30 साल की एडवेंचर जर्नी में कभी भी नहीं देखा। इसके बाद वो कहते हैं कि अपनी सील लेकर आ बेवकूफ। बारी आती है ब्लो की। डैरियल अपने पास एक सील रखता है। मारिका के डैड के लोहे का हथौड़ा रोकना है अपने लकड़ी के सील से, उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके डैड नहीं मानते लेकिन वो फिर भी मार देते हैं। डैरियल अपनी सील लगा देता है जिसके कारण मारिका के डैड काफी दूर जाके गिरते हैं। ये देखकर डैरियल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कंक्लूजन ये निकलता है कि डैरियल के सारे टाइप काफी ज्यादा पावरफुल है। डैरियल के डैड कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी को इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं देखा। वो डैरियल से कहते हैं कि क्या तुम इस दुनिया में खुला उड़ना चाहते हो। डैरियल कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। डैड कहते हैं कि तुम हमारे रीजन से यहाँ पर रुके हो, अपना टैलेंट यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो। उसे बताते हैं कि एक सेंटर गिल्ड है जो कि टॉप ऑर्गेनाइजेशन में आता है, सारे एडवेंचरर जाना चाहते हैं। पता है कि तुम काफी अच्छा करोगे इसलिए तुम्हें रेफरेंस लेटर भेज सकता हूँ। ये बात सुनकर मारिका काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, वो रोने लगती है। कहता है कि क्या डैरियल जाने वाला है। मारिका को देख कर डैरियल डिसाइड करता है कि ऑफर करे शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी जान बचाई थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैं आपके साथ ही रुकना चाहूंगा। ये सुनकर मारिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वो को गले लगा लेती है और वो कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया। अब वो कहता है कि ये सही है, मेरी दूसरी जिंदगी अब शुरू होती है। डैरिका को पता चलता है कि मारिका के डैड इस जगह के चीफ भी होते हैं। विलेज के सारे लोगों से डैरियल से मिलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें कोई भी रिक्वेस्ट हो तो तुम मेरे पास आना, हमारे एडवेंचरर तुम्हारे सारा काम कर देंगे। ये सुनकर डैरियल कहता है कि कितना काम कराओगे तुम मुझसे। बताता है कि मैं इस विलेज का न्यू मेंबर हूँ, अपना बेस्ट दूंगा इस मेंबर पे के लिए। डैरियल के इंट्रोडक्शन को सुनकर लोग कहने लगते हैं कि डैरियल तो कितना अच्छा और पर्सन है। और तभी हम लोग एक लड़के को देखते हैं, एक एडवेंचरर होता है और वो डैरियल को देख के कहता है कि मुझे पसंद नहीं हो, तुम इतने बुढ़े हो, तुम जॉब कैसे कर सकते हो। कहता है कि बुढ़ा आदमी, मैं तो सिर्फ 30 साल का हूँ। चलता है कि उस बंदे का नाम घासीता होता है। चीफ घासीता कहता है कि तुम घासीता, उससे अपना रैंक पूछता है। चेक करने के बाद पता चलता है कि डैरियल रैंक ई का होता है, काफी ज्यादा लोएस्ट है। डैरियल अब उससे अपनी रैंक पूछता है जिससे वो अपना रैंक दिखाता है जो कि ई रैंक होता है। जिसके बाद वो जाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, रिस्पेक्ट देना। और विलेज चीफ डैरियल से कहते हैं कि उसकी बात मत सुनो, सीता ऐसा ही है, पूरे विलेज में सिर्फ वही एक एडवेंचरर है। उसे लगता है कि एक यूनिक काम कर रहा है और जब तुम आ चुके हो तो उसे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। बट डैरियल सुन के कहता है कि मैं आखिरकार रैंक डी का ई का है तो काम कैसे करूंगा। अब हम डैरियल को देखते हैं कि गिल्ड में अपनी पहली रिक्वेस्ट लेने के लिए आता है। उसके पास काफी सारी हर्ब्स कलेक्ट करने की रिक्वेस्ट आई होती है। चीफ डैरियल को बताते हैं कि वहाँ पर संभल के जाना, वहाँ पर ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। डैरियल पूछता है कि कैसा मॉन्स्टर है उसमें से। वो डैरियल को बताते हैं कि सीता आधे महीने से मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो मरता ही नहीं है। अब वो डैरियल को उसकी तस्वीर दिखाते हैं। देखकर डैरियल कहता है कि वो तो वही मांगी बात, ज्यादा शौक हो जाता है। अब डैरियल कहने लगता है कि तरीके से मैंने अपनी पहली क्वेस्ट पूरी कर ली बिना नोटिस करे। यही पर हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।